हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये पिछले वाले व्लॉग के बाद से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि आज हमारे यहाँ न्यूली कपल आने वाले थे डिनर पे, तो उसी की यहाँ पर तैयारी चल रही थी। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि एंड में मैंने दिखाया था वो लोग पहुँच गए थे, लेकिन ये उससे पहले की तैयारी है। तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो जितनी भी सब्जियों की चॉपिंग वगैरह थी वो सब हो गई थी। अब मैंने बनाना स्टार्ट किया जो जो चीज़ें मुझे बनानी थी डिनर के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर रायता बनाया, मिक्स वेज रायता। तो उसमें मैंने चुकंदर भी डाली है जिससे कि थोड़ा सा कलर पिंक पिंक आए और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो गाजर, टमाटर, खीरा और साथ साथ चुकंदर, ये सारी चीज़ें डाल के थोड़े से मसाले जैसे कि काला नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और जो नमक आता है सिंपल वाला वो, और इसमें मैंने साथ ही साथ हरी मिर्च भी डाली है जिससे थोड़ा सा जो है स्पाइसी हो जाए और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें डाल कर ना मैंने इसको अच्छे से कर दिया मिक्स। और हरी मिर्च पहले तो मैं सोच रही थी इसमें 2 डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार ज़्यादा तीखा ना हो जाए, इस वजह से फिर मैंने एक ही हरी मिर्च इसमें डाली और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर दिया सारे मसाले ऐड करके। तो यहाँ पर हमारा मिक्स वेज रायता बन के रेडी है। अब बस इसको मैं रख दूँगी, और अभी सर्दियों का मौसम है तो फ्रिज में रखने की तो ज़रूरत है नहीं। तो बस लास्ट में मैं इसे गार्निश करूँगी हरे धनिए से, जिससे कि फ्लेवर इसका और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस यहाँ पर रायता हो जाएगा हमारा रेडी। तो एक डिश मेरी रेडी हो चुकी है, फिर चलते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। और यहाँ पर जो है थोड़ी सी बंद गोभी काट के रखी है, और ये जो प्लेट आप सैलेड की देख रहे हैं ना, ये शिखा ने 1 घंटा लगा के सजाई है। तो मैंने इससे बोला, मैंने कहा बहन अब सैलेड ही सजाती रहेगी, गेस्ट को कुछ और भी खिलाना है तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये ना काफ़ी देर से इसी में लगी हुई थी और इसने ये इस तरीके से सजाया। फिर मैंने इस पर थोड़ा सा जो है पत्ता गोभी भी रख दी और उसके बाद सैलेड की प्लेट अलग करके। तो ये सारी तैयारियों में हम लगे हुए थे। फिर हमने सोचा कि साथ ही साथ ना नाश्ते की भी तैयारी कर लेते हैं शाम के, जो उन्हें हमें मतलब नाश्ते में खिलाना है। तो बस यहाँ पर मैंने पतिदेव को भी लगाया हुआ था, साथ ही साथ शिखा भी हेल्प कर रही थी। तो अभी मैंने शिखा को बोला है, तो नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ जो वड़े होते हैं ना बेसन का और आलू का, वो वड़े, और साथ ही साथ चीज़ रोल्स। तो मैं चीज़ रोल्स की तैयारी करूँगी, और मैंने शिखा को बोल दिया था कि तू स्टफिंग बना के रख, वड़ा बनाएंगे तब, उससे पहले ही प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर शिखा ने जो है वड़े के लिए स्टफिंग बना दी। और यहाँ पर ये जब भी मेरी हेल्प करती है ना, ये मतलब कोई ना कोई अपना ज्ञान दे के कांड कर ही देती है। तो यहाँ ना इसने इसमें पहले ही नमक डाल के रख दिया, जो कि बाद में वड़े बनाने में काफ़ी दिक्कत हुई और वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन गए। मतलब उनमें ना जैसे कुरकुरे बनते हैं ना, वो हुआ ही नहीं। और वो नमक डालने से पहले उसमें हल्का सा आलू जो है ना पानी छोड़ने लग जाता है, तो इस वजह से नमक एंड में डालना चाहिए। तो ये सारी तैयारी करके जब हम वड़े बनाने लगे थे, ये हमें तब पता चला मतलब। तो फिर इसमें हमने ये तैयारी करके रख दी थी। उसके बाद साइड में मैं कर रही थी चटनी बनाने की तैयारी, हरे धनिया और पुदीने की। तो यहाँ मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, वो सारी चीज़ें मिक्सर में डाल दी थी, और उसी में मैंने थोड़े से मसाले ऐड करे। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा जो है दही डाला, जिसको मुझे रेस्टोरेंट स्टाइल टच देना था। तो दही वाली जो ग्रीन चटनी रेस्टोरेंट में मिलती है ना, वो मैंने बनाई यहाँ पर। बाद में इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर सकते हो आप। फिर ये बेसन का भी बैटर तैयार कर रही थी वड़े के लिए ही, तो मैंने इसको इसमें ही लगाया हुआ था। मैंने कहा तू यही कर ले, वरना ज़्यादा ज्ञान बांटेगी ना तो सारी चीज़ें ख़राब करवा देगी। और वैसे ये बहुत बड़ी शेफ़ बनती है, लेकिन जब इसका ज्ञान यहाँ पे आता है ना, मेरे घर जब आती है, सब में कांड करवा देती है ये। वैसे चीज़ें अच्छी बनाती है, लेकिन ज़्यादा ओवर ज्ञान भी ना फिर सही नहीं लगता है, ज़्यादातर चीज़ें ख़राब हो जाती है। जैसे कि अभी आपको व्लॉग में आगे देखने को पता चलेगा कि क्या क्या मेरा जो है कांड हुए हैं। तो बस यहाँ पर इसने स्टफिंग पहले बना दी थी, अब ये बैटर बना रही थी। फिर साथ ही साथ अभी तक गेस्ट आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि सब्जियों की भी तैयारी कर लेते हैं। तो डिनर के लिए सब्ज़ी बना के रख देते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें गर्मा गर्म तभी के तभी बना देंगे, क्योंकि फिर उनके पास बैठना भी होता है भाई। तो इसमें सारा टाइम फिर हम खाने में लगे रहेंगे, तो फिर उनसे
बैठ के बात नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं इन तैयारियों में लगी हुई थी पहले से ही। तो बस यहाँ पर जो है दोनों सब्जियों को बनाना स्टार्ट कर दिया था, और सब्जी में मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज और मटर पनीर। तो एक साइड मैं मिक्स वेज की तैयारी कर रही थी, दूसरी साइड मटर पनीर की। और यहाँ पर जो है मेरे पतिदेव आ गए थे मस्ती करने के लिए, जो कि आप लोगों को पता है बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं इस तरीके से। वैसे आज तो बहुत हेल्प भी कराई है, ऐसी बात नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने मसाले अच्छे से पका लिए थे, और सबसे पहले मिक्स वेज को मैंने ऐड किया, जिसमें मैंने मिक्स वेज का मसाला पकाया था, तो उसको मैं ऐड कर दूंगी सारी कटी हुई सब्जी। और साथ ही साथ मैं जो मटर पनीर के लिए मसाला तैयार करी थी वो भी देख रही थी, क्योंकि नीचे से जल ना जाए। बड़ा डर लगा रहता है ना जब आप किसी के लिए खाना बनाओ। ऐसे सिंपल घर में बनाओ तो तब इतना डर नहीं लगता, लेकिन जैसे कोई बाहर से आने वाला हो तब बड़ा ही डर लगता है। उसके बाद जो है मैंने मिक्स वेज को तो अच्छे से मिक्स कर दिया था, और मटर पनीर का मसाला भी मैंने अच्छे से चला दिया था। अब थोड़ी देर मसाला और पकाना है, क्योंकि मटर पनीर वाला मसाला जो है अभी तक पका नहीं था अच्छे से। तो मिक्स वेज तो मैंने बनने के लिए रख दी। तो यहाँ पर जो है मटर पनीर का मसाला पक गया था, उसमें मैंने दूध ऐड किया है। और आज भी मैं ग्रेवी बिल्कुल जैसे शादियों में बनता है ना मटर पनीर, वो वाला बनाने वाली हूँ। तो मसाले के बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया, साथ ही साथ मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी, जिससे कि हमारी मटर भी अच्छे से पक जाएंगी। वरना पनीर डालने के बाद ना मटर अच्छे से पकती नहीं है, और आप इन्हें मसाले में भी पका सकते हो। तो मैंने दूध डालने के बाद ही, क्योंकि अभी मुझे दूध को भी ना अच्छे से पकाना है, तो दूध को आपको जब तक चलाते रहना है जब तक उसमें उबाल नहीं आ जाता, वरना फट जाता है। तो मैंने अच्छे से दूध को पकाया, फिर उसके बाद मैंने ढक के रख दिया था जब उसमें बॉईल आ गया, तो जिससे कि मेरी मटर भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर मटर भी अच्छे से पक गई थी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया पनीर। तो पनीर कट कर दिया था शिखा ने। तो पनीर ऐड करने के बाद तो ग्रेवी बिल्कुल ऐसे लग रही थी गाइस, जैसे शादियों में बनता है ना, एकदम वही खुशबू वही ग्रेवी, देखने में भी ऐसे ही आ रहा था टच ना, जैसे शादियों में होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको देखने में कैसा लग रहा है, क्योंकि खाने में भी बहुत ही अच्छा लगा था। और जब मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ बस मैं एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि नमक ज़्यादा ना हो, और जो कि हमेशा थोड़ा कम ही रह जाता है नमक। तो ज़्यादा होने से क्या होता है ना, हम बाद में भी नहीं डाल सकते, और कम हो तो बाद में डाल भी सकते हैं। तो उस टाइम पे ना ये रहता है कि टेस्ट करके भी देखा, लेकिन गरम गरम सब्जियों में थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। ये भी शिखा का ही ज्ञान था, क्योंकि मैंने जब उसे बताया ना कि अभी नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो वो कह रही है अभी गर्म है ना, तो बाद में ठंडा होके ना थोड़ा ज़्यादा लगने लगता है। लेकिन बाद में पता चला जब खाने लग गए तो नमक कम ही रह गया। मैंने कहा चलो भाई, आगे आने वाले टाइम में मैं खुद का ही ज्ञान लूँगी और ध्यान रखूँगी। उसके बाद जो है यहाँ मिक्स वेज की सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बनी गई थी, और मटर पनीर की सब्ज़ी में भी थोड़ा सा उबाल आना बाकी था, और ये भी एक ऑलमोस्ट बन गई थी। तो सारी जो मुझे सब्जियां वगैरह बनानी थी वो मैंने तैयार कर दी थी। सैलेड तैयार कर दिया, रायता तैयार कर दिया था, सारी चीज़ें तैयार थी। बस अभी जो था गेस्ट का आने का वेट, और मैं अभी वेट ही कर रही थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने तैयार कर लिया था, नाश्ता वगैरह भी। तो वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि बुराड़ी से आ रहे थे, तो इधर ना जाम रहता है, ट्रैफिक बहुत रहता है, तो इस वजह से वो थोड़ा लेट ही हो रहे थे। लेकिन अभी मैं बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी सच में, क्योंकि भाई न्यूली मैरिड कपल घर आते हैं और जब आप इतनी तैयारियां करते हो तो एक्साइटमेंट तो रहता ही है। और इस टाइम तक मतलब बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि अब तो आ ही जाए बस, फिर मतलब आके गपशप करते हैं, बैठते हैं। तो वही बस चीज़ें चल रही थी, हम लोग वेट ही कर रहे थे। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर जो है क्या क्या तैयारियाँ हो गई थी। तो यहाँ मैंने मटर पनीर बना लिया था, साथ ही साथ मिक्स वेज भी गर्मा गर्म बन के रेडी थी, और मैंने हरा धनिया से भी गार्निश कर दिया था। तो अभी जो है ना शाम के 6:30 हो गए थे, और यहाँ मेरी पूजा का हो गया था टाइम। तो मैंने कहा चलो यार, अभी तक तो वो लोग आए नहीं थे, तो अपनी पूजा वगैरह कर लेते हैं शाम की। तो मैं बैठ गई थी शाम की दिया बत्ती करने के लिए। तो अभी मैं कर लेती हूँ शाम की पूजा, उसके बाद आपसे मिलते हैं और बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं।
तो मेरी पूजा भी हो गई थी शाम की और अभी तक भी हमारे जो है कपल पहुँचे नहीं थे। और उसके बाद थोड़ा सा और काम करने आ गई थी मैं किचन में। मैंने कहा चलो अभी तक नहीं आए तो थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं ताकि हम आते ही उनको अच्छे से गर्मा गर्म नाश्ता दे सके, क्योंकि फिर भी काफ़ी टाइम लग जाता है ना। तो मैं बिठाना नहीं चाहती थी ज़्यादा देर। तो बस यहाँ पर जो है मैंने तैयारी शुरू कर दी थी चीज़ रोल्स की। तो मैंने कहा रोल्स बना के रख लेते हैं, चीज़ बोल्स, सॉरी रोल्स बोल रही हूँ, चीज़ बोल्स बना के रख लेते हैं, बाद में खाली फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के जो है किनारे को अच्छे से कट कर लिया था। तो क्योंकि वो हार्ड रहते हैं ना, फिर मैंने ब्रेड को पानी में डिप किया और उसका पूरा पानी जो है निचोड़ दिया। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए और एकदम ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद इसमें फिलिंग भरनी है, जो कि मैंने बना के पहले ही रख ली थी। चीज़, शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, अपने हिसाब से आप वेजीज उसमें ऐड कर सकते हैं, और सारे बेसिक मसाले। उसके बाद मैंने उसमें फिलिंग भरी और उसको अच्छे से फोल्ड कर दूंगी मैं। वो अच्छे से चिपक जाएगा, हमें उसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने उसको पानी में डिप किया है। और अच्छे से बोल बना के उनको रखते जाना है। तो ये बोल मैंने अच्छे से बना लिया था। इसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैदा वगैरह की किसी की भी चिपकाने के लिए, वो अपने आप से ही अच्छे से फोल्ड होके चिपक जाती है। तो उसके बाद मैंने ऐसे एक एक करके ब्रेड को पानी में डिप किया, निचोड़ा, उसके बाद फीलिंग भरी और इसको मैं गोल गोल बॉल्स बना के रखती जाऊंगी। और यहाँ पर भी मेरी फ्रेंड शिखा का एक और ज्ञान आया मुझे। मैं इसको ना मतलब कोट करने के लिए मैंने कहा ब्रेड क्रम्स जो बनते हैं ना वो बना लेते हैं। तो उसने बोला अब क्रम्स क्या बनाएगी, एक काम कर सूजी दे देती हूँ, उसमें इनको कोट कर करके रख दे और फिर फ्राई कर देंगे। भाई मैंने उसकी बात मान ली, मैंने कहा चलो कर देते हैं। तो ये कर करके मैं रखने लगी और बाद में जो हुआ ना, मतलब हर एक चीज़ में आज तो उसका ज्ञान एकदम उल्टा ही पड़ रहा था मेरे लिए। तो मुझे बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि अपनी चीज़ें जो आप बनाने वाले होते हो ना, तो बस हेल्प ले लो लेकिन करो अपने मन का ही, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर बनती है। क्योंकि मैं किसी और के यहाँ भी जाती हूँ ना, तो मैं किसी के चीज़ में दखल अंदाजी नहीं करती, इसको ऐसे कर इसको वैसे कर, चाहे मैं इसी के घर क्यों ना जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ कुछ तैयारियाँ करी। यहाँ इसी बीच में हमारे गेस्ट भी आ गए थे। तो यहाँ पर हमारे न्यूली मैरिड कपल भी गाइस पधार गए हैं और काफ़ी इंतज़ार कराने के बाद ये लोग आए हैं। मैंने इनसे आते बोला भी, मैंने कहा बड़े लेट हो गए हो, तुमने तो नाश्ता खाना सब एक ही कर दिया। तो बस ये थोड़ा सा बोलने लगे कि उधर ना थोड़ा ट्रैफिक हो रखा था। तो मैंने कहा चलो हाँ यार, रोड पे निकलो तो ये सब तो मिलता ही है रात को। तो बस यहाँ पर जो है ये लोग आ गए थे, मैंने इनका वेलकम किया। पतिदेव गए हुए थे मंदिर, तो मैं भी जाती लेकिन आज मैं नहीं गई इन लोगों की वजह से। उसके बाद पतिदेव आ गए थे और बाद में मीठा खाने के लिए कुछ वो लेकर आए थे, वो मैंने रखा। और फिर मैं फटाफट से जाती हूँ किचन में, क्योंकि तैयारियां हमने कर ली थी नाश्ते की। तो चाय बनाने के लिए मैंने रख दी थी, साथ ही साथ ये चीज़ बॉल्स जो मैंने बनाई थी ना, ये देखो सूजी कोट करने से इनका ये हाल हुआ है, कलर ही नहीं आया। क्योंकि फ्राई करते टाइम ना सूजी ने कलर ही नहीं लिया, मतलब वो फ्राई नहीं हुई ढंग से। और उसके बाद यहाँ चाय रख दी थी, साथ ही साथ शिखा जो है ये जो दूसरी चीज़ क्या थी, वड़े वड़े फ्राई कर रही थी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने तैयारियाँ कर दी थी सर्विंग की। यहाँ पर नमकीन बिस्किट सर्व कर दिए थे। तो सारी चीज़ें एक एक करके मैं रखती जाऊँगी उन लोगों के नाश्ते के लिए, क्योंकि नाश्ते का टाइम था, क्योंकि फिर खाने का टाइम हो जाता ना, बीच में ज़्यादा गैप नहीं था। तो इस वजह से मैंने फटाफट से तैयारी करी। तो यहाँ पर अब मैं कर दूँगी सर्विंग, और गर्मा गर्म चाय भी बन गई थी अदरक वाली। अभी ठंड होने लगी है ना, तो चाय का ही हमने रखा था शाम के नाश्ते में, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो इस टाइम पे बिल्कुल भी कोई पीता नहीं है, गले सबके ख़राब ही मिलते हैं। तो बस यहाँ चाय रखी और एक एक करके मैं यहाँ पर अब सर्विंग करना स्टार्ट करूँगी। और ये जो पतिदेव देखो आप बैठे हैं ना, इनका ना जेठ वाला निकल आता है। जैसे कोई नई बहू आए भाई, ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे जेठ जी का वो होता है ना एक ओधा, वैसे ये करने लगता है। तो इनको बड़ी मतलब शर्म आ रही थी कि नई बहू सामने बैठी है, और चेतन को ये छोटा भाई मानते हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा सा ना मतलब ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे हैं यार, डिनर पे बुलाए हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि मैं भी नहीं बैठ पाऊंगी उनके पास, क्योंकि मैं बैठूंगी तो फिर काम कौन करेगा। तो वो सारी चीज़ें थी, मैंने कहा कम से कम बैठो तो सही। तो बस मेरे पतिदेव देखो कैसे बैठे हुए हैं। तो उधर बैठे हुए हैं दोनों प्रेमी जोड़े, और यहाँ मैं कर रही हूँ सर्विंग।
फिर मैंने इनको बोला यार खाना स्टार्ट करो, चाय ठंडी हो जाएगी, अब मैं सर्विंग कर रही हूँ तो मैं आके अभी नहीं बैठ सकती। तो पतिदेव बोले कि आ जाओ, और चेतन और वो भी बोल रही थी कि आ जाओ आप भी। तो मैंने कहा यार आप लोग शुरू करो, हम भी आते हैं। तो हमने फिर सारा जो है तैयार करके फिर हम लोग भी आ गए थे। मैंने कहा यार ये लोग ऐसे मतलब शुरू नहीं करेंगे और फिर सारा नाश्ता जो है ठंडा हो जाएगा। तो फटाफट से मैं और शिखा भी जो है जितना भी हमारा काम था वो करके और हम लोग भी फिर आ गए थे नाश्ता करने के लिए। तो हम सब ने फिर साथ में ही बैठ के नाश्ता किया था। और ये लोग तो ऐसे बैठ गए थे, बिल्कुल ही मतलब टच ही नहीं कर रहे थे चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना ऐसी थी कि गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी ये हमारा ही वेट कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि चलो बैठ ही जाते हैं, वरना ये लोग फिर शुरू नहीं करेंगे। तो बस यहाँ पर मैं इनको बोलने लगी थी कि फटाफट से शुरू करो, हम भी आ ही रहे हैं। गला सूख गया होगा बहुत, हमारे से भी ज्यादा बातें हमारी खत्म हो गई और ये चुप होने का नाम नहीं ले रहे। चेतन की तो आवाज ही नहीं आ रही है। आप तो चुप होने का नाम सही कह रहे हैं, बोल रहे। हमारी भी आवाज नहीं जा रही इनको। ऐसा है कैसा रोटी बनाओ। लग रही है बेचारे के नहीं खा दूँ तो खड़ा कर दिया खा रही हूँ। सही बात है, इतनी देर बात तो बता, हम भी कभी जवान थे। हमारी भी हम तो बुराई कर रहे थे और बता। तो हम वही तो कह रहे हैं। चेतन जैसे कहते थे भाई सुंदर तो है। तो नाश्ता करने के बाद हमने बहुत सारी बातें करी, ढेर सारे गपशप, हम लोग बैठे रहे काफ़ी देर तक। और उसके बाद जो है ये दोनों उधर बातें चल रही थी तो हम लोग इनके लिए पानी लेकर गए। मैंने कहा गला सूख गया होगा, हमारे से भी ज़्यादा बातें हो रही थी इनकी। वैसे लेडीज़ को बदनाम करते हैं कि इतनी बातें इतनी बुराइयाँ करते हैं, लेकिन भाई ये लोग भी कम नहीं है, सच बता रही हूँ। इतनी बातें इनकी चल रही थी ना, हमारी बातें ख़त्म हो गई थी लेकिन इनकी बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर हम लोगों ने सारी बातें करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर मैं आ गई थी किचन में थोड़ा बहुत डिनर की तैयारी करने के लिए। सब्जियां तो पहले से बना के रखी हुई थी, तो अभी मैं कर दूंगी चावल बनाने की तैयारी। चावल भी मैंने सोख करके रखे हुए थे और साथ ही साथ मैं लगा के रखूंगी आटा। तो यहाँ मैं आ गई थी आटा छानने के लिए। और आटे के लिए ना मैंने पहले थोड़ा सा पालक उबाल के रखा था, लेकिन वो ज़्यादा ही कम रह गया। तो मैं सोची थी पालक की पूड़ी बनाएंगे। वो पालक में मैंने आटा ऐड तो किया, लेकिन पालक इतना कम था, वो जो कलर आना चाहिए ना वो आया ही नहीं। लेकिन फिर क्या करते, मैंने कहा चलो अब तो ऐसे ही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आटा निकाला और फिर मैंने शिखा से बोला, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा आटा लगाती है पूड़ियों का, तो मैंने कहा आटा तू लगा दे। तो उसने आटा लगाया। फिर मैं आ गई थी पूड़ियाँ बनाने के लिए और मैंने उससे कहा तू सब्जियाँ वगैरह गरम कर दे, फिर मैं सर्व कर दूँगी फटाफट। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारी पूड़ियाँ मैंने बेल के रख ली थी एक साथ, ताकि मैं एक एक करके अच्छे से फ्राई कर सकूँ। तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था और शिखा ने जो है थोड़ी थोड़ी सर्विंग करनी स्टार्ट कर दी थी। फिर खाना मतलब जो सर्व करके हमने टेबल पे लगाना स्टार्ट किया। पतिदेव की भी हेल्प ली, शिखा की हेल्प ली, तो सबने एक एक करके सारी चीज़ें जो है टेबल पे रखना शुरू किया। तो गर्मा गर्म खाने में ही अच्छा लगता है। सर्दियों में, गर्मियों में तो एक बार को चल भी जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा गर्म ही होना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है फटाफट से हम लोग टेबल पे खाना लगाने लग गए थे। और उसके बाद जो है मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। जैसे हमने खाना पीना खाया ना एक साथ बैठ के, फिर हमने क्या किया, एक साथ सबने फ़ोटो वीडियो वैसे शूट किया कि जो हमने मतलब एक दूसरे के साथ फ़ोटो लिए, वीडियो क्लिक कराई, तो वो वाले जो खाना पीना था उसके बाद की बात बता रही हूँ मैं।
तो उसके बाद वैसा शूटिंग मैंने नहीं की व्लॉग के लिए। तो फिर हमने उसके बाद जब पूरा हमारा खाना पीना हो गया, फिर शिखा को भी घर जाना था, भैया के बार बार कॉल आ रहे थे, तो वो भी खाना लेकर भैया के लिए चली गई थी घर, पतिदेव उसे छोड़ के आए थे। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा दिन स्पेंड हुआ। और न्यूली मैरिड कपल के लिए सबसे पहले तो शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ, और मेरी तरफ से इनके लिए यही विश है कि इनकी शादी के बाद की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो हंसती खेलती रहे और इनकी जोड़ी भगवान हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तो बेस्ट ऑफ लक शादी के बाद की न्यू जर्नी के लिए। और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।